नमस्कार, स्वागत है आपका एक गायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। तो जैसे धम्मपद अट्ठकथाओं की एक श्रृंखला हमारी चल रही है, वैसे ही जातक अट्ठकथाओं की श्रृंखला शुरू की है हमने। तो उसी का ये अगला पुष्प 11वें क्रमांक का जातक आज हम सुनेंगे, लक्खण मृग जातक। लक्खण मृग जातक भगवान ने वेणुवन में विहार करते समय बताया, जो राजगृह में था। देवदत्त के उपलक्ष्य में ये कहानी हमें मिलती है। तो देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, भिक्षु बना, लेकिन कई कारणों से उसने द्वेष पकड़ा हुआ। इससे पहले सेरीव वाणी जातक में हम सुनते हैं कि उस जन्म से जहाँ से देवदत्त ने ये द्वेष की गांठ बांधी, पहली बार गांठ बांधी गई, वो जन्म की कहानी भी हमने सुनी सेरीव वाणी जातक में। से लेकर वो द्वेष चलता आया, चलता आया, भगवान के अंतिम जन्म तक वो चला। हमेशा वो द्वेष करता रहा। कई बार उसने भगवान को मारने की कोशिश की। विस्तार में उसकी कहानी हम आगे सुनेंगे कि किस किस प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी हाथी को शराब पिलाकर उनके ऊपर छोड़ा है, कभी कुछ हथियारों को पैसे देकर उनको मारने हेतु भेजा है, तो कभी उनके ऊपर एक शिलाखंड ही ढकेल दिया कि उसके नीचे आकर भगवान की मृत्यु हो जाए। तो यूँ कई बार भगवान को मारने की कोशिश की, और जब कुछ न हो पाया तो अपनी कुछ मिथ्या धारणाओं को लेकर भगवान के सामने ऐसी 10 बातों का उसने माँग रखी कि आप इन 10 बातों को मान लो। कुछ भी भिक्षु के नियमों के लिए 10 ब बातें रखी। भगवान ने इनकार कर दिया। तो कुछ बखान करने लगा और संग छोड़कर चला गया, और अपने प्रभाव से, अपने मत से कुछ भिक्षुओं को भी साथ ले गया। लगभग 500 भिक्षुओं को अपने साथ लेकर कहीं दूर जाकर रहने लगा, और वहीं पर उसने अपना डेरा जमा दिया। तो भगवान को भी जानते थे कि अरे ये तो अकेला ही नहीं गया, 500 भिक्षुओं को साथ गया है, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बुद्ध शासन में प्रेरणा उत्पन्न करके, बुद्ध शासन में प्रमुदितता उत्पन्न करके ये प्रवज्जित हुए थे, और अभी ऐसे मिथ्या धारणा में फँस कर देवदत्त के साथ चले गए हैं। तो कुछ समय बीतने के बाद भगवान अपने जो प्रमुख शिष्य हैं सारिपुत्त, उनको कहते हैं कि हे सारिपुत्त, देवदत्त के साथ गया जो संग है, अभी उनका चित्त मृदु हो चुका है, अभी वो सही बात सुनने के योग्य हो चुका है। तो तुम वहाँ जाओ और उनको सही उपदेश कर कर सही मार्ग पर लौटा लाओ, उनको साथ लेकर आओ। तो सारिपुत्त वहाँ जाते हैं देवदत्त के पास, और अपने उपाय कौशल से उन सारे भिक्षुओं का मन परिवर्तन करते हैं और उनको साथ ले वापस आते हैं, और वापस आकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े रहते हैं। तो भिक्षुओं में बात चलती है कि अरे देखिए, ये कैसे उस मिथ्या धारणा में भटके भिक्षुओं को साथ ले आए, और कैसे 500 भिक्षुओं से घिरकर सारिपुत्र जो हैं वो शोभायमान दिख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अभी ही नहीं, सारिपुत्र 500 गणों के साथ, 500 भिक्षुओं के साथ मिलकर शोभायमान दिख रहे हैं, तो पहले भी इसी प्रकार अपने गण की सुरक्षा कर वो शोभायमान ही दिख रहा था। तो भिक्षु विनती करते हैं कि हमें तो अभी की कथा पता है, पूर्व की कथा बताइए। तो भगवान पूर्व की कथा उनको सुनाते हैं। तो ये कथा जो है वो राजगृह के नज़दीक घटित होती है। वहाँ पर उस समय बोधिसत्व एक मृग योनि में, मृग माने हिरण के योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। बहुत प्रभावशाली मृग होते हैं, और उनको 2 पुत्र होते हैं, 2 मृग उनको होते हैं। तो एक का नाम रखा जाता है लक्षण, लक्षण, और दूसरे का नाम रखा जाता है काल। और वो 1000 मृगों को के संघ को लेकर विचरण करते हुए होते हैं। राजगृह के पास के जंगल में उनका विचरण रहता है। तो जब उनकी आयु हो जाती है, तो वो अपना सारा जो संघ है, जो सारा 1000 मृगों का संघ है, वो अपने बेटों को देते हैं। 500 मृग जो हैं वो काल के हवाले किए जाते हैं, और 500 मृग जो है वो लक्खण के हवाले किए जाते हैं। तो उस समय जो धान के काटने का समय हुआ होता है, तो धान पूरी तरह से उग आई है। तो ऐसे समय में
जो गाँव निवासी है, जो शहर निवासी है, वो बड़े जागरूक होते हैं अपने धान को लेकर, क्योंकि फसल हो आई है। अगर ऐसे में कोई हिरन उसको चर जाए, कोई हिरन का झुंड उसे चर जाए, तो उनको नुकसान होगा। इसलिए मनुष्य जो है वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं। ज़्यादा आक्रामकता से वो हिरनों पर अटैक करते हैं। जो निषाद होते हैं, माने शिकारी होते हैं, उनको पैसे देकर जंगल भिजवाते हैं, हिरनों का बंदोबस्त करने के लिए कहते हैं, जहाँ-तहाँ बाड़े लगवाते हैं। तो ये जो मृग है, जो बोधिसत्व मृग है, वो कहते हैं देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, तो जब आप ठंडी के मौसम में ये पहाड़ियों को से उतर कर तराइयों में जाओ और तराइयों से दूसरे जंगल की जब यात्रा करो ना, तो गाँव के नज़दीक से जाते समय बहुत सावधानी से जाना। तो दोनों भी बेटे हाँ भरते हैं और ठंडियाँ आती हैं, तो दोनों अपना-अपना संग लेकर वहाँ से चल देते हैं। तो कालमृग जो है, वो तो अपने मस्ती में धुत है। वो दिन हो या रात हो, किसी समय का ज्ञान नहीं रखता और बस ऐसे ही चला जाता है। तो जहाँ-तहाँ मनुष्यों ने फंदे बिछा रखे हैं, तो उस फंदों में उसके गण के जो मृग हैं, वो फँसते रहते हैं। कहीं निषाद छुपे बैठते हैं, तो वो उन्हें बाणों से विद्ध करते हैं। दिन के समय पर भी वो ग्राम के नज़दीक से गुज़रते हैं, तो पत्थरों से, भालों से उस मृगों को बींधा जाता है, तो वो मृग जो है वो तितर-बितर होकर यहाँ-वहाँ दौड़ने लगते हैं। तो यूँ सारे गण को क्षतिग्रस्त करता हुआ वो विचरण करता है और बहुत सारे मृगों की हानि करता है और दूसरे जंगल जा पहुँचता है। और जो लक्कड़ मृग है, वो बड़ा चतुर है। वो मध्य रात्रि के समय यात्रा करता है, जहाँ सारे गाँव वाले सो रहे हैं और बहुत सतर्कता से सारे फंदों को बचता हुआ वो अपनी यात्रा करता है। तो किसी भी मृग को हानि नहीं पहुँचाने देता और जब दिन का उजाला निकल आए, सुबह हो जाए, पाँव फट जाए, तो सारे मृगों को वो घने जंगल में छुपा देता है। तो इस प्रकार अपने परिषद की रक्षा करता हुआ लक्षण मृग दूसरे जंगल की यात्रा करता है। तो एक पूरी ऋतु जो है वो गुज़र जाती है। ऋतु गुज़रने के बाद फिर से पहाड़ियों की ओर मृग जो है वो यात्रा करने लगते हैं। तो पहले की ही भाँति काल मृग अपने गण को जैसे-तैसे ले आता है, कई मृग मारे जाते हैं और हालत तो यूँ बनती है कि पहाड़ियों तक पहुँचते-पहुँचते सभी मृग मारे जाते हैं, बस ये अकेला काल बचता है। और लक्कड़ मृग पहले की ही भाँति अपने को बचाता हुआ और अपने से पूरा परिषद को बचाता हुआ सारे मृगों की बहुत अच्छे से रक्षा करता हुआ आता है। दोनों अपने बेटों को आता देख और देखते हैं जो बोधिसत्व हैं, कह रहे इस काल ने तो अपने सारे मृग गँवा दिए, ज़रूर इसने सारे मृगों को मार डाला होगा, ज़रूर इसने बड़े ही बेपरवाही से यात्रा की होगी। और लक्षण मृग को देखते हैं, तो लक्षण तो पूरे 500 गणों को लेकर, 500 हिरणों को लेकर आ रहा है। तो इसने बहुत सावधानी से यात्रा की, बड़े सावधानी से उसने अपने परिषद की रक्षा की। तो यूँ खुश होकर वो कहते हैं देखो किस प्रकार लक्षण जो है वो सारे परिषद के साथ शोभायमान दिख रहा है, उसकी कितनी उन्नति हुई है और उन्नति होगी। तो इस प्रकार ये कहानी सुनाकर भगवान जातक का मेल बिठाते हैं। वो कहते हैं उस समय ये लक्षण मृग जो है वो आज के सारिपुत्र थेर थे, काल मृग आज का देवदत्त था और उन दोनों का पिता जो मृगराज था वो तो मैं ही था। इस प्रकार भिक्षु संग को वो गाथा सुनाते हैं। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए इसे पहुँचाने में, फैलाने में हमारी मदद करिएगा। और आपके मन में कोई शंका हो, किसी विशेष विषय के बारे में आपको जानना चाहते हो, तो हमें लिखकर, कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछते रहिएगा। तो मिलते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।